कोई शिया सुन्नी देवबंदी बरेलवी तमाम फिरकों में जो बसे हुए थे, लेकिन असद साहब ने एक बहुत बेहतरीन काम किया हैदराबाद से आके कि इसको एक कौम को एक किया, कौम को जगाया, कौम को बताया कि आपकी क्या पावर है, आपकी वोट की क्या पावर है, उसको जगाया, उसको तैयार किया। सबसे पहले बैरिस्टर आए थे, गांधी जी बना के उनको महात्मा पिता गांधी जी बना दिया गया। फिर अम्बेडकर साहब अगर बैरिस्टर आए तो उनको संविधान रचयिता बना दिया गया। मैं तो ये कहूंगा कि अब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी आए हैं तो इनको आप प्रधानमंत्री बना दीजिए बस। मोदी जी को झुका के 2% सिखों ने अपना बिल वापस करवाया, ये तो 20% है मुस्लिम, ये अपना CNRC बिल क्यों नहीं वापसी करवाते? अगर 2% सिख अपना बिल वापसी करा सकते हैं, किसान बिल वापसी करा सकते हैं, सिख अब जाटों के साथ मिलकर किसान बिल वापस करा सकते हैं, तो ये दलितों के साथ मिलकर क्यों नहीं अपना बिल वापस करा सकते? इनके पास कौन सी कमी है? 20% की इनके तादाद है, अगर 18% की तादाद अगर दलितों की लगा लो तो ये कौन सा बिल नहीं माफ करा सकते? सारे बिल वापस करा सकते हैं। हमने क्या ठेका लिया हो बीजेपी को रोकने का? हमने ठेका लिया हुआ है क्या? रोके ना जिनको रोकना है, वो ये कर रहे हैं। और खासकर आप जो सिख समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, आपको क्या वजह लगी जो आप AIM आए? देखिए, मेरे को 7 साल हो गए के अंदर आए हुए, और मैं तो इतना ही जानता हूँ कि जो असद साहब जो कर रहे हैं वो शायद ही कोई और कर पाएगा, क्योंकि इन्होंने जो सबसे बड़ा काम किया मुस्लिम कौम को एक करने का किया है, क्योंकि मुस्लिम कौम एक नहीं थी अभी तक। कोई शिया सुन्नी देवबंदी बरेलवी तमाम फिरकों में जो बसे हुए थे, लेकिन असद साहब ने एक बहुत बेहतरीन काम किया हैदराबाद से आके कि इसको एक कौम को एक किया, कौम को जगाया, कौम को बताया कि आपकी क्या पावर है, आपकी वोट की क्या पावर है, उसको जगाया, उसको तैयार किया। और देखिए, अपनी कौम के लिए काम करना कोई गलत बात नहीं है। बीजेपी हिंदुओं के लिए काम करती है, राम मंदिर के लिए काम करती है, अगर वैसे सब मुसलमानों के लिए काम करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। वैसे बात तो वही हुई ना, बहुत जो कर रहे हैं आप कर रहे नहीं। देखिए, वो कर रहे हैं या हम कर रहे हैं, बात ये नहीं है। हम लोग अपना काम कर रहे हैं, वो लोग अपना काम कर रहे हैं। जो अगर जो सच्चा मुसलमान है, 5 वक्त का नमाजी है, जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से चल के आ रहा है, अगर आप बोलते हो वो काम कर रहा है, तो अगर वो काम है तो ठीक है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। मैं तो ये कहूंगा सही काम कर रहा है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। मुसलमानों को एक कर रहे हैं, शोषित वंचित जितना पिछड़ा हुआ वर्ग है, जितना भी पिछड़ा हुआ वर्ग, अम्बेडकर वर्ग हो गया चाहे शोषित हो गया, सबको एक कर रहे हैं। सबको बता रहे हैं कि आपके अधिकार क्या है, आप अपने अधिकारों को जानो और अपने अधिकारों को पाओ और अपने संविधान की रक्षा करो। मैं आपसे इसीलिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि आरोप जो लगते हैं ना कि नफरत होने का काम जो है ओवैसी। देखिए, एक परिवार को एक करना कोई नफरत नहीं होती है। जब एक मुसलमान पैदा होता है तो वो मुसलमान होता है, सुन्नत होता है। अगर उसको एक करना कोई नफरत नहीं है, कोई नफरत नहीं है। जो लोगों को नफरत लग रही है उनकी जहन अलग है, उनकी सोच अलग है, उनको नफरत दिखाई दे रही है। लेकिन असद साहब अपना काम कर रहे हैं, 5 वक्त के नमाजी हैं, उनको जो अल्लाह ताला ने काम भेजा है वो अपना काम पूरा कर रहे हैं और बखूबी कर रहे हैं। और मैं कहूंगा कि कई कौमों तक, कई पीढ़ियों तक इसको याद रखा जाएगा। कई पीढ़ियां इसको याद करेंगी कि असदुद्दीन ओवैसी को हमारे पास आया था। मैं तो यही कहूंगा कि अभी जब सबसे पहले बैरिस्टर आए थे, गांधी जी बना के उनको महात्मा पिता गांधी जी बना दिया गया। फिर अम्बेडकर साहब अगर बैरिस्टर आए तो उनको संविधान रचयिता बना दिया गया। मैं तो ये कहूंगा कि अब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी आए हैं तो इनको आप प्रधानमंत्री बना दीजिए बस। आप प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल, ये अपनी अपनी सोच है। अगर बैरिस्टर हमारे पास आया है तो हम बैरिस्टर को, और हमारे पास वोटिंग पावर है ना, हमारे पास दलित अगर हमारे साथ मिल जाए तो प्रधानमंत्री बनना कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो आप भी जानते हैं, मीडिया आपके पास है, आप तो सारे देख रहे हैं। और देखिए, वोटिंग पावर है। अगर मोदी जी अगर PM बन सकते हैं वोटिंग पावर से, तो ओवैसी साहब क्यों नहीं बन सकते? अगर ओवैसी साहब बन सकते हैं तो इनको सबको यही समझाने आए हैं कि अपनी वोटों को पहचानो। आज अपना MLA निकालो, फिर अपना MP निकालो, फिर अपना PM निकालो। क्या कुछ बदलाव हो जाएंगे? बदलाव जो पिछड़ा वर्ग है, जो शोषित है, जो वंचित है, उसका विकास होगा, उसको एक अधिकार मिलेगा, एक पावर आएगी। आज अगर आप देखिए, 2 MP अगर हमारे हैं, आज एक असद साहब और एक इम्तियाज अली साहब, 2 MP होने के बावजूद उन्होंने CNRC का बिल फाड़ा, असद साहब ने बिल फाड़ा, ट्रिपल तलाक के ऊपर उन्होंने बात रखी, जितने भी मुसलमानों के मसले थे उनके ऊपर बात रखी। अब 2 हो गए हैं। मैं कहूंगा कि ऊपर वाला जो है यहाँ से MLA बना के भेजे, यहाँ से 40-50 MLA यहाँ से निकल के जाए, 40-50 MLA और निकल के आए, पश्चिम से निकल के आए, उत्तर से निकल के आए। 100-150 MLA जब विधानसभा में जाएंगे, जैसे 2 MP वहां शेरों की तरह गरजते हैं, तो यहाँ के MLA भी विधानसभा के अंदर गरजेंगे। आपने CA-NRC की बात करी, मैं दर्शकों को बता दूं कि CA-NRC आंदोलन जो चला था, ठीक, CA-NRC आंदोलन जो चला था उसमें अहम भूमिका DS बिंद्रा जी ने निभाई थी। जंतर मंतर से लेकर शाहीन बाग हर जगह इन्होंने लंगर भी लगाए और एक बड़ा चेहरा वहां पर रहे थे। CA-NRC की बात अगर हम करें, लेकिन अभी हम जो है पार्टी लेवल की विधानसभा चुनाव है उनकी हम बात कर रहे हैं। विधानसभा चुनावों में क्योंकि लगातार हिंदुत्व के एजेंडे पर यहाँ पर जो है हिंदू मुस्लिम में लोग बढ़ जाते हैं
और वोट करते हैं। आपके अहम मुद्दे क्या होंगे जिनको देखकर जनता को लगे कि नहीं अब AIMIM को वोट डालना चाहिए? नहीं, देखिए मुद्दे तो बहुत सारे मुद्दे हम मैं गिनवाने बैठूंगा तो बहुत देर हो जाएगी, पीछे हमारा प्रोग्राम चल रहा है, मुद्दे गिनवाने का समय नहीं है। हमें सबसे पहले मुसलमानों को मुतहिद करना है, उनको एक करना है। सिर्फ मुसलमानों को, शोषित को, वंचित को, पिछड़ों को। उसमें सिखों को क्यों नहीं? सिख तो है ही 2%। सिखों के पास, सिखों को किसी के साथ जुड़ नहीं है। सिख 2% थे, 2% सिखों ने किसान बिल वापस करवाया, बैरिकेड उठा के फेंके हैं। मोदी जी को झुका के 2% सिखों ने अपना बिल वापस करवाया। ये तो 20% है मुस्लिम, ये अपना CNRC बिल क्यों नहीं वापसी करवाते? अगर 2% सिख अपना बिल वापसी करा सकते हैं, किसान बिल वापसी करा सकते हैं, सिख अब जाटों के साथ मिलकर अगर किसान बिल वापस करा सकते हैं, तो ये दलितों के साथ मिलकर क्यों नहीं अपना बिल वापस करा सकते? इनके पास कौन सी कमी है? 20% की इनके पास तादाद है, अगर 18% की तादाद अगर दलितों की लगा लो तो ये कौन सा बिल नहीं माफ करा सकते? सारे बिल वापस करा सकते हैं। इनको यही जगाने के लिए तो असद साहब समझा रहे हैं कि आपकी जो पावर है अपनी पावर को पहचानो। अगर 2% सिख अगर किसान बिल वापस करा सकते हैं तो 20% मुस्लिम अपना CNRC का बिल क्यों नहीं वापस करा सकते? यही इनको समझाना है। जब इनको समझ आ जाएगा तभी अपना बिल भी वापस कराएंगे और ये हकदार भी मांगेंगे, अपनी हकदारी भी मांगेंगे और अपनी सियासत के अंदर अपनी पहचान भी छोड़ेंगे। अच्छा बिंद्रा जी, अच्छा नहीं लगता कि यहाँ पर आप बात करते मुत्तहिद होने की, सिर्फ मुस्लिमों को ना हट के कि हम सबको, सारे हिंदुस्तानियों को हमें इत्तेहाद करना है? और तो देखो, मैं तो सिखों को भी अपील कर रहा हूँ, मैं सिख भाई को अपील कर रहा हूँ कि सिंधु यूनिवर्सिटी के भाषण को सुनिए, उसको पहचानिए, आप वो क्या बोलते हैं उसको सुनिए। जब आप सुनेंगे तो आपका माइंड चेंज होगा, आपका माइंड सेट होगा।